नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने इंटरनल टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल टेबल के बारे में देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में इंटरनल टेबल एंड डीबी टेबल में CRUD ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट के टाइम में अपेंड, इंसर्ट एंड कलेक्ट, रीड के टाइम में रीड टेबल, अपडेट के टाइम में अपडेट एंड मॉडिफाई, डिलीट के टाइम में डिलीट। इन सभी के बारे में आज इन डिटेल्स में सीखेंगे। अगर मैं इस सभी टॉपिक को एक ही वीडियो में डिस्कस करना चाहूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पूरा टॉपिक को 4 वीडियोस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्रेड, देन रीड, देन अपडेट, देन डिलीट, इस सभी को मैंने डिस्कस किया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले अपेंड समझते हैं। अपेंड का इसके लिए पहले मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, लोकल स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर डिपेंड करके मैं एक वर्क एरिया एंड इंटरनल टेबल क्रिएट करूँगा। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पर 2 फील्ड है, कस्ट आईडी एंड नेम। अब मैं वर्क एरिया एंड इंटरनल टेबल क्रिएट करता हूँ, डेटा। अभी मैं अपेंड स्टेटमेंट यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर अपेंड स्टेटमेंट यूज़ करके मैं इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरना चाहता हूँ। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहले वर्क एरिया जो है, ये मेरा वर्क एरिया WA, इसका टाइप है मतलब ए स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर का दोनों फील्ड यहाँ पर दिखेगा। जब भी मैं हाइफन लगा के कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे को सजेशन मिलेगा कौन सा फील्ड है यहाँ पर। यहाँ पर कस्ट आईडी के अंदर मैं डेटा भरता हूँ 10, देन WA नेम के अंदर डेटा भरता हूँ समथिंग, देन अपेंड यूज करने का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। अपेंड पहले वर्क एरिया का नाम, देन लिखना पड़ता है टू आई टैब, देन इंटरनल टेबल का नाम, सिंपल। ऐसे करके मैं इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भर सकता हूँ अपेंड यूज करके। सेम मैं और एक एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, लियो जनराम समथिंग, कुछ भी बस। अब मैं अगर डिस्प्ले करना चाहता हूँ दिखाते हैं डिस्प्ले करके। CL डेमो आउटपुट यहाँ पर यूज करूंगा मैं। लेट मी शो यू। करेक्ट, यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है। क्या क्या मतलब, अपेंड स्टेटमेंट यूज करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भर सकते हैं, डीबी टेबल के अंदर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अपेंड, यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं इस टाइम में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही एंट्री इंटरनल टेबल के अंदर जाएगा। मतलब अपेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो फिर हर टाइम सिर्फ एक ही एंट्री इंटरनल टेबल के अंदर जाएगा, सिंगल एंट्री जाएगा, मल्टीपल एंट्रीज इंटरनल टेबल के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपेंड स्टेटमेंट जो है हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल एंड सॉर्टेड इंटरनल टेबल में यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल एंड सॉर्टेड इंटरनल टेबल का डिफरेंस हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक मैंने भेज दिया है एंड यहाँ पर स्क्रीन में आ रहा है, आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऐसे ही डिक्लेयर करता हूँ ये होता है क्या, एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल। मैं यहाँ पर सॉर्टेड इंटरनल टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सॉर्टेड इंटरनल टेबल आई टैब 1 टाइप यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा सॉर्टेड टेबल ऑफ TY कस्ट। ये हो गया मेरा सॉर्टेड इंटरनल टेबल। इसके टाइम में यहाँ पर मेरे को की मेंशन करना ज़रूरत है, जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे। विथ यूनिक की और नॉन यूनिक की यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यूनिक की डाल रहा हूँ, यूनिक की कोई भी एक की फील्ड यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अब मैं सेम स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल की तरह सॉर्टेड इंटरनल टेबल के अंदर भी डेटा यहाँ पर भर सकता हूँ। लेट्स सी। यहाँ पर मैंने डाल दिया, ये मैं चेंज करके आई टैब 1 करता हूँ और यहाँ पर आई टैब 1 डिस्प्ले करता हूँ। यहाँ पर यूनिक की फील्ड क्या है, कस्टमर आईडी। मैंने यहाँ पर यूनिक की फील्ड में पहले 10 डाला है, उसके बाद 11 डाला है। ये परफेक्टली इंटरनल टेबल के अंदर आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पर डेटा शो हो रहा है। बट अपेंड स्टेटमेंट यूज करके हम लोग हैज इंटरनल टेबल के अंदर डेटा नहीं भर सकते, क्योंकि हैज इंटरनल टेबल क्या है, एक इंडेक्स टेबल नहीं होता है, वो होता है एक नॉन इंडेक्स टेबल। एंड यहाँ पर क्या होगा, जब भी यहाँ पर
एपेंड होगा, एपेंड के टाइम में क्या होगा, एक सिस्टम साई टैब एक्स करके एक सिस्टम वेरिएबल है, वो हम हमेशा इंक्रीज होता है। लेट मी शो यू। सो यहाँ पर मैं अगर ब्रेक पॉइंट डालता हूँ, अब मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, यहाँ पर एक सिस्टम वेरिएबल आता है साई टैब आई एक्स। इनिशियली क्या है, होता है 1। अब मैं अगर एक एक करके यहाँ पर, इनिशियली 1 है वो, सो इस टाइम में 1 है। फिर मैं अगर यहाँ पर इस लाइन के अंदर, इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद देखना क्या हो रहा है। परफेक्ट, यहाँ पर 2 आ गया। क्यों? क्योंकि इस इंटरनल टेबल का पहला इंडेक्स हमेशा यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स स्टार्ट होता है 1 से। सो ये ध्यान रखना है हम लोगों को। सो जब भी यहाँ पर इंसर्ट हुआ नेक्स्ट एंट्री, तब भी यहाँ पर साई टैब एक्स इंक्रीज होकर 2 हो गया। सो यही था कुछ पॉइंट एपेंड स्टेटमेंट के ऊपर, एपेंड कैसे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट। सो इंसर्ट में क्या होगा, इंसर्ट के टाइम में हम लोग इंटरनल टेबल एज वेल एज डीबी टेबल दोनों के अंदर डेटा भर सकते हैं, बट एपेंड के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टेबल के हम लोग डेटा भर सकते हैं। सो इसमें डीबी टेबल का सिंटैक्स थोड़ा अलग है एंड इंटरनल टेबल का सिंटैक्स थोड़ा अलग है। सो डीबी टेबल में यहाँ पर ये 3 सिंटैक्स यहाँ पर आ रहा है। डीबी टेबल में ये तीनों अप्रोच यूज़ करके हम लोग डीबी टेबल के अंदर डेटा भर सकते हैं, एंड इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरने के लिए ये वाला सिंटैक्स है। यहाँ पर डीबी टेबल के अंदर डेटा भरने का ये फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सेम है, जहाँ पर वर्क एरिया मतलब सिंगल एंट्री डीबी टेबल के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर मल्टीपल्स एंट्री डीबी टेबल के अंदर जा रहा है। तो चलिए पहले इंटरनल टेबल वाला सिंटैक्स देखते हैं। सो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर पहले से जो वर्क एरिया इंटरनल टेबल क्रिएट कर चुका हूँ, इस दोनों का यूज़ करूँगा मैं। सो यहाँ पर WA कस्ट ID यूज़ करके 10 WA कस्ट नेम इक्वल टू कोई भी नाम दे देता हूँ। देन यहाँ पर मेरे को स्टेटमेंट क्या यूज़ होना पड़ेगा, इंसर्ट देन वर्क एरिया का नाम WA इंटू इंटरनल टेबल का नाम इंटू टेबल इंटरनल टेबल का नाम आई टैब। यही है सिंपल सा सिंटैक्स इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरने का। मैं और एक एंट्री क्रिएट करता हूँ। परफेक्ट, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, करेक्ट, और इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ अभी। करेक्ट, यहाँ पर 2 एंट्री यहाँ पर शो कर रहा है। इस टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरनल टेबल है, तो देखते हैं साई टैब एक्स इंडेक्स, साई टैब एक्स यहाँ पर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। सो इसके लिए मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। यहाँ पर मैं लगाता हूँ साई टैब एक्स, पहले 1 होता है, ये वाला के बाद भी 1 ही रहेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला इंसर्ट होने के बाद क्या होता है। सी नो चेंजेस। सो साई टैब एक्स इंसर्ट के टाइम में इफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एपेंड के टाइम में वो इफेक्ट होता है। ओके, सो ये हो गया इंटरनल टेबल का सिंटैक्स। नेक्स्ट देखते हैं डीबी टेबल में। सो डीबी टेबल के लिए मैंने पहले से ही एक टेबल क्रिएट कर चुका हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये मेरा है एक सिंपल सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी एंड एड्रेस है, एंड यहाँ पर की फील्ड है एम्प्लॉय ID। इसके अंदर डेटा है कि नहीं है देखते हैं। इसके अंदर पहले से डेटा भर चुका है। सो टोटल कितना एंट्रीज है यहाँ पर, टोटल 6 एंट्रीज है, टोटल 6 एंट्रीज है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस डीबी टेबल को यूज़ करूँगा मैं, एंड इसके अंदर मैं डेटा भरूँगा। तो उस टेबल को यूज़ करने के लिए पहले मैं एक वर्क एरिया क्रिएट करूँगा, WADB करके, टाइप Z एम्प्लॉय टेबल, एंड एक इंटरनल टेबल क्रिएट करता हूँ, आई टैब DB करके, टाइप टेबल ऑफ। करेक्ट। सो अब मैं अगर इसके अंदर डेटा भरना चाहता हूँ तो सेम अप्रोच यूज़ करूँगा, DB देन कंट्रोल हाइफन लगा के कंट्रोल स्पेस। सो पहले की फील्ड भरता हूँ मैं,
बताता हूँ 200। अब डीबी टेबल के अंदर डेटा भरने का सिंटैक्स क्या था, यहाँ पर दो सिंटैक्स था। सो वर्क एरे के अंदर मैंने डेटा भर दिया। सो पहला सिंटैक्स मैं यूज़ करता हूँ इंसर्ट, देन इंसर्ट इनटू टारगेट। कहाँ पर भरना है, ये मेरा टेबल है एम्प्लॉय, देन वैल्यूज, देन वर्क एरे का नाम डीबी। परफेक्ट, सिंटैक्स चेक, नो एरर। मैं इसको ओके, सो एक ही एंट्री यहाँ पर भर के देखते क्या आ रहा है। इन सभी को पहले कमेंट आउट करता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। अब देखते हैं टेबल के अंदर कुछ इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है। रिफ्रेश करिए इसको। करेक्ट, यहाँ पर नया एंट्री आ गया, टोटल एंट्री 7 हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट वाला सिंटेक्स भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट यूज़ करके, मतलब वर्क एरिया यहाँ पर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, देन टारगेट, उसके बाद क्या, फ्रॉम वर्क एरिया का नाम डीबी। सो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है कि वैल्यूज अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 2 यूज़ करना पड़ेगा, एंड अगर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में इसको चेंज करके 1 कर देता हूँ और इसको कमेंट आउट करता हूँ, लाइन को। सेट हो गया। रिफ्रेश करिए इसको। करेक्ट, यहाँ पर और एक एंट्री आ गया। अब देखते हैं इन जो भी अगर मैं हम लोग डीबी टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम में क्या होगा। एक यहाँ पर और एक सिस्टम फील्ड है साई डीबी काउंट, वो इंक्रीज होता है। चलिए देखते हैं इसको। मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ और ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ यहाँ पर 6 F6 साई डीबी काउंट साई डीबी काउंट यहाँ पर 1 आया है। तो क्या होगा, जब भी यहाँ पर अगर हम लोग डीबी के ऊपर कुछ चेंजेस आता है, डीबी के कुछ एंट्री आता है, डीबी में कुछ फील्ड चेंज होता है या डीबी का कुछ एंट्री डिलीट होता है, तो उस टाइम में साई डीबी काउंट सिस्टम फील्ड यहाँ पर यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि इस डीबी में कुछ इफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर चेक करना पड़ता है, डीबी के अगर इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम में इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चेक करने के लिए और एक सिस्टम वेरिएबल है, वो है साई सब ऑफ आर सी। साई सब ऑफ आर सी इक्वल टू 0। अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है तो साई सब ऑफ आर सी 0 होता है, नहीं तो वो 1 और 4 होता है। तो इस केस में अगर देखते हैं ये वाला एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। करेक्ट, यहाँ पर एंट्री आ गया है। करेक्ट, सो मैं क्या करता हूँ, साई ऑफ आर सी चेक करते हैं कि वो क्या वैल्यू दे रहा है। F6। अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ साई डीबी काउंट, एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं साई ऑफ आर सी क्या है वैल्यू, F6। ठीक, यहाँ पर डीबी काउंट यहाँ पर इफेक्ट नहीं हुआ है, मतलब डीबी में कुछ इंसर्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये वाला की फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, साई ऑफ आर सी 4 आ गया, मतलब इंसर्ट नहीं हुआ है डीबी के अंदर। सो ये हो गया क्या, सिंगल एंट्री हम लोग डीबी के अंदर भर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल एंट्रीज, मतलब डायरेक्टली इंटरनल टेबल को मैं डीबी के अंदर भर दूंगा, मतलब मल्टीपल एंट्रीज डीबी के अंदर इंसर्ट होगा। सो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, उसके लिए सिंटेक्स वो भी सेम है। क्या, पहले मेरे को वर्क एरिया के अंदर डेटा, वर्क एरिया से डेटा इंटरनल टेबल के अंदर भरना पड़ेगा, देन इंटरनल टेबल को डायरेक्टली मैं डीबी के अंदर भर दूंगा। सो पहले मैं एक इंटरनल टेबल जो बनाए हुए हैं यहाँ पर, इसके अंदर पहले डेटा भरता हूँ। सो यहाँ पर यही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देन इंसर्ट WA DB इनटू टेबल, कहाँ पर, आई टैप DB। एक एंट्री भर दिया और एक एंट्री में भरता हूँ। यहाँ पर आप लोग अपेंड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इंसर्ट यूज़ कर रहा हूँ।
अपेंड यूज करके भी इस वाले इंडियन टेबल के अंदर डेटा भर सकते हैं। मैं 4 कर दिया इसको, करेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा डायरेक्टली इंटरनल टेबल को डीबी के अंदर। सो इसका सिंटेक्स क्या देखा हम लोगों ने, इंसर्ट, उसके बाद टारगेट कहाँ पर भरना है, इस टेबल के अंदर, इंसर्ट तो फ्रॉम टेबल, इंटरनल टेबल का नाम। चलिए एग्जिट करके देखते हैं। साइड डीबी काउंट क्या है यहाँ पर, 0, ओके। अब क्या आ गया, साइड डीबी काउंट 2, मतलब 2 एंट्री यहाँ पर इंसर्ट हो गया। लेट्स सी इन टेबल एनी इफेक्ट कमिंग देयर और नॉट। सो अभी क्या है, 9 एंट्री है, 10, 11। सो सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो गया डीबी के अंदर। साइबो आरसीबी यहाँ पर 0 आ गया था क्योंकि सक्सेसफुली यहाँ पर इंसर्ट हो गया। यहाँ पर और एक पॉइंट है, इंडियन टेबल का अंदर हम लोग इंसर्ट यूज करके कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स में डेटा भर सकते हैं। सो इसके लिए सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट देन वर्क एरिया, जो यहाँ पर यही वाला सिंटेक्स है, यहाँ पर इसमें ही थोड़ा सा चेंजेस है। इंसर्ट तो इनटू आई टैब डीबी करता हूँ, इनटू आई टैब डीबी इंडेक्स 2। मैं एक एंट्री यहाँ पर वर्क एरिया के अंदर डेटा भर के क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सो दिस, देन यहाँ पर इसको मैं करके करता हूँ 5, देन इंडेक्स 2। सो इसमें से क्या होगा, वर्क एरिया का जो डीबी का वर्क एरिया का जो एंट्रीज है 205, वो इंटरनल टेबल का इंडेक्स नंबर 2 में भरेगा, ओके। मैं इस सभी को कमेंट आउट करता हूँ, इन दोनों को रहना देता हूँ और सिर्फ इसको कमेंट आउट करता हूँ। सो लेट मी एग्जीक्यूट टिल दिस, राइट। सो अभी इंटरनल टेबल के अंदर क्या है, टोटल 2 एंट्रीज है, एक है 203, 204। अब मेरे को इंडेक्स नंबर 2 में, मतलब यहाँ पर नया एंट्री इंसर्ट करना है, तो क्या होगा, 204 लाइन नंबर 3 में आ जाएगा। लेट मी शो यू। सी 204 लाइन नंबर 3 में आ गया। सो लाइन नंबर मतलब इंडेक्स नंबर 2 में यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल टेबल, जब इंटरनल टेबल के ऊपर और डीबी टेबल के ऊपर काम करता है वो देख लिया। सो इंसर्ट जो है वो स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल एंड सॉर्टेड इंटरनल टेबल के ऊपर काम करता है, क्योंकि हैज़ इंटरनल टेबल के ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि हैज़ इंटरनल टेबल एक इंडेक्स टेबल नहीं होता है, ओके। अब समझते हैं कलेक्ट कैसे काम करता है। सो कलेक्ट थोड़ा अलग चीज़ है, इंसर्ट एंड अपेंड की तरह थोड़ा काम नहीं करता, थोड़ा अलग है ये। सो कलेक्ट में क्या है, जब भी हम लोग इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरते हैं उस टाइम में वो पहले देखते हैं की फील्ड। अगर की फील्ड मैच कर जाता है, सो क्या करता है, वो की फील्ड का जितना भी, वो की फील्ड का सेम की फील्ड अगर मिलता है, तो सेम एंट्रीज का जितना भी नॉन यूनिक की फील्ड है, नॉन यूनिक की फील्ड अगर न्यूमेरिक है, सभी को ऐड अप करके वो वहाँ पर शो करता है। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सो इसके लिए मैंने पहले क्या किया, एक कैरेक्टर टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, जहाँ पर एक कैरेक्टर फील्ड है, मटेरियल, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब क्या करता हूँ, मैं एक वाक्य क्रिएट करता हूँ एंड एक सॉर्टेड इंटरनल टेबल एंड हैज़ इंटरनल टेबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि कलेक्ट स्टेटमेंट रिकमेंडेड है सॉर्टेड इंटरनल टेबल एंड हैज़ इंटरनल टेबल में यूज़ करने के लिए। स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में कलेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में कोई की फील्ड हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, बट इन सॉर्टेड इंटरनल टेबल एंड हैज़ इंटरनल टेबल में इट इज़ मैंडेटरी टू डिक्लेयर ए की फील्ड। सो इसके लिए मैं पहले वर्क क्रिएट करता हूँ, टाइप ty order and एक internal table iTab1 type sorted table of ty
ऑर्डर विथ यूनिक की मटेरियल एंड सेम मैं एक हैज़ इंटर टेबल बनाता हूँ। सो दो मैंने इंटर टेबल क्रिएट किया। अब क्या करता हूँ, मैं वर्क एरिया के अंदर डेटा भरता हूँ। अब मैं यूज करता हूँ कलेक्ट WA वर्क एरिया का नाम, देन इनटू इंटरनल टेबल का नाम iTab1। ठीक है, मैं और एक एंट्री क्रिएट करता हूँ। अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ iTab1 को। परफेक्ट, यहाँ पर दो एंट्री यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो की फील्ड है मेरा ये फर्स्ट एंट्री में की फील्ड क्या है, राइस। सो राइस का मैं और एक एंट्री क्रिएट करता हूँ। राइस क्रिएट किया, मैं यहाँ पर क्वांटिटी कर देता हूँ 3। अब देखना क्या डिफरेंस आएगा आउटपुट में। सी यहाँ पर दो एंट्री आया, दो एंट्री में राइस में क्या आ गया, 25 एंड 200 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो नॉन यूनिक की फील्ड है क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी, वो दोनों ही क्या है, इंटीजर फील्ड है। सो दोनों एड अप हो गया, प्राइस 200 हो गया एंड क्वांटिटी 3 + 2 5 हो गया। सो यही होता है कलेक्ट के टाइम में। यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन करना हम लोग को ऑब्जर्व करना ज़रूरत है। यहाँ पर सॉर्टेड इंटर टेबल है क्या, iTab1 सेम काम करेगा हैज़ इंटर टेबल के लिए भी। यहाँ पर मैंने यूज़ किया iTab1 जो सॉर्टेड इंटर टेबल है, सॉर्टेड इंटर टेबल में सेम काम करेगा हैज़ इंटर टेबल के टाइम में। मैं इस वाला सॉर्टेड इंटर टेबल को लेके एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या और एक चीज़ हम लोग को ऑब्जर्व करना ज़रूरत है। सॉर्टेड इंटर टेबल में यहाँ पर की फील्ड है, नॉन यूनिक की फील्ड है मटेरियल। ठीक है, नॉन यूनिक की फील्ड है मटेरियल। यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एंट्री यहाँ पर है, यहाँ पर नॉन यूनिक की, यहाँ पर राइज है, यहाँ पर भी राइज है। सो इस टाइम में अगर मैं अपेंड यूज करता हूँ, सो श्योर शॉट इट विल गिव मी एरर। अपेंड अगर मैं यूज करके इंटर टेबल के अंदर भरता हूँ, अपेंड तो टू iTab1 सेम में अगर कॉपी यहाँ पर अगर यूज करता हूँ, सो अपेंड के टाइम में अगर मैं यूज करता हूँ और इंसर्ट के टाइम में अगर यहाँ यूनिक की नॉन यूनिक की फील्ड है मटेरियल, सो दोनों डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल नहीं है सॉर्टेड इंटर टेबल में। सो इस टाइम में ये यहाँ पर मेरे को डम देगा। बट कलेक्ट के टाइम में क्या हुआ, कलेक्ट के टाइम में रन टाइम में क्या हो गया, अगर मैच करता है, डुप्लीकेट एंट्री फाउंड होता है, वो क्या करता है, जितना भी नॉन यूनिक की फील्ड है, न्यूमरिक नॉन यूनिक की फील्ड है, सभी को एड अप कर देता है। तो यही है छोटा सा एग्जाम्पल कलेक्ट कैसे काम करता है। कलेक्ट बहुत ही कम हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग डेवलपमेंट के टाइम में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। सो ये रिकमेंडेड है कि सॉर्टेड इंटर टेबल एंड हैज़ इंटर टेबल में ही सिर्फ यूज़ करना है। स्टैंडर्ड इंटर टेबल के टाइम में कलेक्ट हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटर टेबल में कोई की फील्ड नहीं होता है, यहाँ पर की फील्ड मेंशन होना ज़रूरत है। एंड और एक बात क्या है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में हमेशा नॉन यूनिक जो फील्ड है, नॉन यूनिक की फील्ड है, यहाँ पर की फील्ड है मेरा मटेरियल, एंड नॉन यूनिक फील्ड क्या क्या है, क्वांटिटी एंड प्राइस, वो सभी क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू वहाँ पर स्टोर होना चाहिए, मतलब फ्लोट वैल्यू या इंटीजर वैल्यू वहाँ पर स्टोर होना चाहिए। ऐसा फील्ड हम लोग का यूज़ करना, नहीं तो वो डम देगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।